हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ पैसिव वॉइस सीख रहे हैं और पैसिव वॉइस में आज जो भी रूल्स आपको बताए जाएंगे उसमें केवल एक विशेष बात यह है कि अभी तक जो पैसिव वॉइस आप लोगों को बताए गए थे उसमें सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं कि पैसिव वॉइस में उनके बाद प्रीपोजिशन बाई नहीं बल्कि अन्य प्रीपोजिशन लगता है। उदाहरण के माध्यम से आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग बहुत ध्यान से समझें, बहुत ध्यान से देखें, आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। सेंटेंसेस लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहला, आई नो हिम। सेकेंड, दिस बॉक्स contains many books. Third, your health worries me. Number 4, your behavior surprised me. Number 5, your conduct pleases me. अब देखिए कि हर एक वाक्य में जो वर्ब है, इस पहले में नो है, दूसरे में contains, थर्ड वरीज, चौथे में सरप्राइज्ड, ये वर्ब है। अब इनकी पैसिव वॉइस देखिए। मैं करके बता दे रहा हूं आप लोगों को। तो इनकी पैसिव वॉइस देखिए। नियम क्या है? नियम के हिसाब से पहले पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या है? नियम यह है कि नियम के हिसाब से हम लोग पहले ये देखते हैं कि जो हमारा एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है उसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। पैसिव वॉइस में जो तीन चीजें हैं मेन, वो पहले आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट मालूम होना चाहिए, आपकी वर्ब क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो ये जो वाक्य लिखा आई नो हिम, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। मैं उसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं। आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे जानना, नो, ये एक वर्ब है, ठीक है। वर्ब में कौन लगा के प्रश्न करो, कौन उसे जानता है? उत्तर क्या मिला? मैं। तो जो मैं है ये क्या है? सब्जेक्ट है। ऐसे आप निकाल सकते हो। फिर किसे या किसको लगा के प्रश्न करो, वर्ब में ही, किसे जानता हूं या किसको जानता हूं, उत्तर मिलता है उसे जानता हूं। तो ये क्या हो गया? ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई सब्जेक्ट हो गया और हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप देखिए कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैंने पहला नियम आपको क्या बताया था? पहला नियम मैंने आपको यह बताया था कि सबसे पहले जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिख लेते हैं। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। और तो सबसे पहले लिखा जाता है ऑब्जेक्ट, लेकिन याद रखो जब इस हिम को अर्थात जब इस आप ऑब्जेक्ट को यहां पे जब सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस ही लिखा जाएगा। ये बात आप याद रखें। नियम के मुताबिक एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है जब आप उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं तो उसका सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस ही लिखा जाता है। ये पहले मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को यह बात अच्छे तरीके से बता दी। तो जैसे इस वाक्य में ऑब्जेक्ट हिम है, आप इसको यहां सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो आप क्या करेंगे? इस हिम का सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस ही लिखेंगे। तो हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? ही। तो आप क्या लिखेंगे? ही। पहली बात। नंबर दो में नियम क्या है बच्चों? अगर एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो तो पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो आइदर इज और एम और ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो पैसिव वॉइस में जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे वो या तो इज होगी या तो एम होगी या तो आर होगी, ठीक है। वो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। तो आपको पता है कि ही के साथ एम तो लगता नहीं, ही के साथ आर तो लगता नहीं, ही के साथ लगता है क्या है? इज। तो आप लगा दो इज। क्या हो गया? ही इज। उसके बाद तीसरे नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो नो है तो नो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? नोन। ही इज नोन।
और अब वो बात जो मैंने पहले शुरू की थी कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं कि पैसिव वॉइस में उनके बाद प्रीपोजिशन बाई नहीं बल्कि कोई अदर प्रीपोजिशन आता है। तो यहां पे याद रखो नो के साथ जो प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा टू, तो क्या हो जाएगा ही इज नोन टू। और फिर यहां ऑब्जेक्ट के स्थान पर एक्टिव वॉइस का ये जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग यहां ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। तो जब इसको आप यहां पे लिखोगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। तो हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे? मी। ठीक है, तो ये हो गया ही इज नोन टू मी, पहली चीज। इस तरीके से ये वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य देखो, दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी बुक्स। दिस बॉक्स क्या है? सब्जेक्ट है, कंटेन वर्ब है, मेनी बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट। नियम क्या है? सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? मेनी बुक्स। तो हम पहले क्या लिखेंगे? मेनी बुक्स, मेनी बुक्स। दूसरी बात मैंने अभी पहले ही बताया पहले वाक्य में कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, कहां? एक्टिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो पैसिव वॉइस में आप सहायक क्रिया के रूप में इज, एम, आर में से कोई एक लगाएंगे, या तो इज या तो एम या तो आर। अब यहां पे मेनी बुक्स, किताबें बहुत सारी हैं, तो अगर आपका सब्जेक्ट या फिर आप ये कह लो, आप ऐसा कह लो कि यहां पे हमेशा सिंगुलर, देखो एक वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एक रिलेशन होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होती है। तो माई मेनी बुक्स, किताबें बहुत सारी हैं, तो इसके साथ इज नहीं लगेगा, एम नहीं लगेगा, क्या लगेगा? आर। तो क्या हो जाएगा? माई बुक्स आर। कंटेन, थर्ड फॉर्म कंटेन्ड। माई बुक्स आर कंटेन्ड, ये तो आपको पता है पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो क्या हो जाएगा? माई बुक्स आर कंटेन्ड। और फिर अब याद रखो कि कंटेन के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है पैसिव वॉइस में, बाय नहीं लगता, इन लगता है। तो क्या हो जाएगा? मेनी बुक्स आर कंटेन्ड इन, और उसके बाद फिर ये दिस बॉक्स, इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे, इन दिस बॉक्स। क्या हो गया? मेनी बुक्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। ये हो गया। अब नंबर 3, योर हेल्थ वरीज मी। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? मी। इसको जब सब्जेक्ट के स्थान पे लिखोगे तो ये इसका सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस क्या होगा? आई। तो आप पहले क्या लिखोगे? आई। समझ आया? आई लिख दो। उसके बाद फिर वही बात कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर में से कोई एक सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करते हैं हम लोग। तो आई के साथ इज तो लगता नहीं, आई के साथ आर लगता नहीं, आई के साथ क्या लगता है? एम। तो हम क्या लिखेंगे? एम, आई एम। उसके बाद वरी, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? वरीड। क्या हो गया? आई एम वरीड। और वरी के साथ पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन टू नहीं लगता, इन नहीं लगता, अबाउट लगेगा। तो क्या होगा? आई एम वरीड अबाउट। और लास्ट में यहां सब्जेक्ट क्या है? योर हेल्थ। ऑब्जेक्ट के स्थान पे इसको लिख देंगे, क्या हो जाएगा? आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ। तो आपने देखा कि जो नो वर्ब है, नो के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है पैसिव वॉइस में? टू लगता है। इसके अलावा एक वर्ब है जैसे ओब्लाइज, उसके साथ भी पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन टू लगता है। आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो तो नीचे लिखते हो आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, तो उसके नो और ओब्लाइज के साथ टू। इसके अलावा ये कंटेन्ड, कंटेन के साथ ये जो वर्ब कंटेन है पैसिव वॉइस में इसके साथ प्रीपोजिशन इन लगता है। इसके अलावा इंटरेस्ट भी एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन इन लगता है, जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक ये। और वरी के साथ यहां पे क्या लगेगा? अबाउट। वाक्य नंबर 4, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? मी। सब्जेक्ट के स्थान पे लिखोगे तो इसका सब्जेक्टिव केस आई। अगली बात देखो क्या लिखा? योर बिहेवियर सरप्राइज्ड, ईडी यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो बेटा याद रखो, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में
वाज या वर सब्जेक्ट के हिसाब से यूज किया जाता है। तो आई के साथ वेयर तो लगता नहीं, आई के साथ क्या लगता है? वाज। तो हम क्या लिखेंगे? वाज, आई वाज। उसके बाद आई हो गया, वाज हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईडी लगा है तो सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही होती है। तो आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। और सरप्राइज्ड के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है पैसिव वॉइस में, वो टू नहीं लगता, इन नहीं लगता, अबाउट नहीं लगता, क्या लगता है? एट। तो क्या होगा? आई वाज सरप्राइज्ड एट। और लास्ट में ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे, योर बिहेवियर। तो यहां पे लिख देंगे योर बिहेवियर। तो क्या हो गया? आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। पांचवा, योर कंडक्ट प्लीजेज अस। योर कंडक्ट सब्जेक्ट, अस ऑब्जेक्ट। अब ये अस है, इसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिखोगे तो ये अस क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, क्योंकि अस ऑब्जेक्टिव केस होता है और इसका नॉमिनेटिव केस क्या होता है? वी। तो हम पहले क्या लिख देंगे यहाँ पे? वी। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो सहायक क्रिया के रूप में जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे। तो वी के साथ इज लगता नहीं, एम लगता नहीं, क्या लगता है? आर। तो हम क्या लिखेंगे? वी आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लीज, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? इसकी थर्ड फॉर्म होगी प्लीज्ड, वी आर प्लीज्ड। और प्लीज्ड के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो लगता है विथ। तो क्या हो जाएगा? वी आर प्लीज्ड विथ। और लास्ट में ये जो सब्जेक्ट है वाक्य का, इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा? योर कंडक्ट। तो क्या हो जाएगा? वी आर प्लीज्ड विथ योर कंडक्ट। तो ये रहे पैसिव वॉइस। मैंने एग्जांपल्स के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं कि जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उनके साथ प्रीपोजिशन बाय नहीं बल्कि अदर प्रीपोजिशन आता है। और ये कुछ 4-5 वाक्य थे, इनके माध्यम से मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया और आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, आप स्कूल में भी आके पूछ सकते हैं। हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।